अच्छा मुझे एक और बात बताएं, या जब आप सोचती हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो, तो वो इस फील्ड से होना चाहिए? नहीं, वो इस फील्ड से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस फील्ड से। नहीं होना चाहिए। क्यों? ये नहीं होते फुप्पा दूर के, ये वैसे स्टाइल में तो ऐसे ही है। अच्छा मुझे आगे ना कि फुप्पा आपका क्या ताल्लुक है, यानी आपका क्या ताल्लुक है इसमें? हाँ ना, ये वो फुप्पा लगे। आपको क्या ताल्लुक है? मतलब मेरे जहन में नहीं आया, ज़ुहैब को टेंशन जो देख रहे हैं ना, देखें जो लोग देख रहे हैं ना, उनके जहन में आ रही है बहुत सी बातें, उनको भी मुझे उनकी नुमाइंदगी करनी है। मैंने बस को वायरल हो जाए ऐसा, बहुत से ऐसे फैंस है जो आप समझ जाए उस बात, बस को ऐसा जवाब दो, बात समझ जाए इन अ गुड वे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री से तो बिल्कुल ही होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि मुझे नहीं, ये वजह यहाँ पहले रुके हैं। पहला पॉइंट ये नहीं, और क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं भी इंडस्ट्री में हूँ और वो भी इंडस्ट्री में है, तो हम दोनों चीजें जिंदगी में बैलेंस नहीं कर पाएंगे। हम मिलेंगे कब? हम दोनों बैलेंस नहीं कर पाएंगे ना। उसका काम कुछ और होना चाहिए। अच्छा, कि अगर वो भी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शूट पे ही है और मैं भी हूँ और हमारी डेज बिल्कुल सेम है, तो नहीं, ये आप वो बात क्यों नहीं बता रही कि आपके हस्बैंड अगर कोई रोमांटिक सीन कर रहे हैं किसी के साथ तो आपको बुरा लगेगा? ये बात करें ना, अब ये दिल की बात अच्छा बताएं ना ये मुझे। वाली बात तो है, ऑफ कोर्स ये वाली बात तो बिल्कुल है, लेकिन वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों इंडस्ट्री में हो और फिर जो है ना, अगर आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फिर ये क्या होता है मुश्किल हो कि जाता है, कॉम्पिटिशन बहुत हो जाता है। कभी होता है ना कि किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ आपका मसला है या किसी एक्टर को आपके साथ मसला है, फिर वो काम करे, तो बड़ा मैच्योर, बहुत मैच्योर होना जरूरी है इसके लिए। तो फिर कौन हो, कहाँ से हो? कहाँ से? मुझे लगता है कि अच्छे मर्द होने की निशानी ये है कि उसके दिल में खुदा का खौफ होना चाहिए। और मर्द को मुझे ऐसा लगता है उसके दिमाग में ये चीज़ फिट इन हो गई है कि वो बहुत सख्त है तो वो मर्द है, कि अगर उसका दिल पत्थर का है वो ऐसा है। लेकिन मुझे लगता है मर्द की असल खूबसूरती ये है कि वो कितना, मतलब उसका जो दिल है ना, वो कहाँ पिघलता है। हाँ है ना? वो कहाँ पिघलता है जो है कितने दिल पिघला दिया आपने इस वक्त ये बात कर। एक्चुअली बाकी मुझे बहुत खौफ आता है सख्त दिल लोगों से, सख्त दिल मर्दों से। मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं होता। मुझे लगता है वो अल्लाह से नहीं डरते। से पता है, आपने बहुत प्यारी बात की तुमने राहत, ये जो मिजाज के धीमे होते हैं ना लड़के, बहुत अच्छे बेटे भी साबित होते हैं, अच्छे हस्बैंड्स भी और फादर भी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी, मैं लीजे को ये बताती हूँ। बिल्कुल सही। मैं हमेशा कहती हूँ बेटा शौहर में ना आपने ये देखना है कामनेस और जिम्मेदार होना चाहिए। हाँ बहुत ज्यादा, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जिम्मेदार। कि उससे पता हो कि जो है ना, मतलब ना वो ये ना सोचे कि मैं मर्द हूँ, उसे पता हो कि वो मर्द है। कफील ड्रामे से याद है बाकी हाँ जिम्मेदारी उठाने वाले और मैं महसूस हो रहा हूँ इस गुफ्तगू से बिल्कुल बहुत बड़ी प्यारी बातें हो रही है। ये वो तो लड़कों की तारीफ है, एटलीस्ट लड़कों की तारीफ हो रही है। अगला होगा ऐसे सवाल कि ऐसा रिश्ता आया फिर कोई ऐसे किसी से मिली कि जो लगा कि यार नहीं अभी ऐसे होते हैं पर्सनालिटीज? मैंने तो नहीं देखे अभी तक अच्छे मर्द। नहीं देखे? क्या मतलब क्या बात कर दिया? मतलब मुझे नहीं दिखे कि मतलब मैं बोलूँ कि यार इससे मैं शादी करूंगी। आप मुझे कह रहे हैं ना कि मैंने अभी तक देखा नहीं, मुझे नहीं मिले अभी तक ऐसे, या शायद अभी तक मेरा टाइम नहीं आया, क्योंकि जब आ जाएगा तो मिल जाएगा। कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो कि आपको देखने चाहिए और उससे शादी ना करें? ये बड़ा जरूरी रेड फ्लैग, उस पार्टनर से शादी ना करें, दिल फेंकना, उस उम्मीदवार से ना शादी करें, मतलब पार्टनर तो बनाना ही नहीं है। उसकी जिंदगी में जो है वैल्यूज बहुत डिफाइन हो, ठीक है, नहीं, और बिहेवियर उसका कैसा उसका होता है ना कि आपका मंगेतर है, घर वालों ने रिश्ता कर दिया, लेकिन आपको कुछ बहुत ज्यादा फ्रैंक ना हो, बहुत ज्यादा फ्रैंक ना हो। किससे? बाकी लोगों से, दूसरी लड़कियों से। ठीक है, तो मैं समझ गया हूँ ये बात, और पहली बात मैंने की थी ना वो सही की थी। होती हैं बच्चियां होती हैं। और मुझे लगता है कि उसे पता होना चाहिए कि जो है ना कितनी तमीज और तहजीब से बात करनी है, और औरतों को बहुत इज्जत देने वाला हो। ये ना समझे कि वो औरत है तो वो नीचे है। और मैं तो इस डिबेट में हुई नहीं कि अगर औरत है तो मर्द की बराबरी करे और ये करे। तो सीरियस हो गया, नॉर्मल की बात है, कोई यार ऐसा बिहेवियर और ऐसी बात करे, ये रेड फ्लैग। अच्छा ऑन स्क्रीन मुझे ये जो है रेड फ्लैग है, फला ये रेड फ्लैग है। चीखता ना हो, हाँ रेड फ्लैग, चीखता ना, एक लाइन को और रेड फ्लैग। और जो है शो ऑफ नाउ, शो ऑफ नाउ, ऑफ कोर्स शो ऑफ नाउ कि समझे ओ माय गॉड आई एम समथिंग, बार-बार पैसों की वैल्यू की बात, पैसों की बात ना करें। और अगर जैसे आपको कुछ दे दिया है तो जताए ना। वेरी नाइस, 4 रेड फ्लैग, 5वां बस मेरे ख्याल से
तो अगर उसके पास पैसा ना हो, गुर्बत हो जाता है ना कभी कभार, आप तो साथ देंगी आप या कहेंगे कि मैं कहाँ फंस गई? क्यों नहीं, मुझे लगता है औरतें इस चीजें बहुत अच्छी होती हैं। अच्छी होती है। क्यों नहीं? और पता है क्या, आई थिंक पैसे के से ज्यादा काबिलियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ने सफर शुरू करना है। सही। अगर वो काबिल, पढ़ा लिखा, मेहनती बच्चा होगा ना, वो जिंदगी आगे में कुछ ना जाएगा। कुछ कर ही लेगा। हाँ, अरे एक और बात मुझे, ऑन स्क्रीन किसके साथ आप चाहती हैं कि मेरा पेयर हिट होगा, या अभी तक है कंफर्टेबल ज्यादा है, किसके किसके अगेंस्ट साथ कौन काम हीरो करना ऐसा चाहती है हैं? या करना चाहती किसके है? साथ किन काम एक्टर्स, करना मतलब चाहती मेल हैं? फीमेल मेल दोनों मेल से? मेल तो खास तौर पे जी। शुक्रिया पप्पा, पप्पा की तरह बात कर रहे हैं। मेल में बिलाल अब्बास, बिलाल सेम। बिलाल अब्बास और किसके साथ बहुत अच्छा पेयर रहा है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है सज्जाद, उसके साथ। अच्छा। हाँ, उसके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। और हुमायूं अशरफ, हाँ, हुमायूं He is very अशरफ sweet. बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। हाँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वेरी स्वीट। अच्छा, और सीनियर्स में सीनियर्स में शगुफ्ता एजाज के साथ कैसा लगा काम करके? बहुत अच्छी है, अल्लाह, उफ, इतनी स्वीट है, और वो भी बहुत अच्छे उनको हैं। प्यारी प्यारी क्रीम्स बताई, दिखाई हाँ, लगाने के हाँ। लिए, ये लगाओ। उन्होंने सब कुछ दिया बड़ा- मुझे, फेस वॉश बड़ा वगैरह। ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को वैसे, हाँ, है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी मैं उनसे थोड़े टाइम पहले मिली थी, वो इतनी प्यारी, वो अपनी 4 बेटियों के साथ थी, बिल्कुल ठीक बहन है? लग रही हूँ। और मैं उनको देख रही हूँ, मैंने कहा शगुफ्ता जी, मैंने कहा मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कि इसमें से माँ कौन है। और उस पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, देखें आप क्या लोग हैं कि बस बात भाई करने उन्होंने के अपने लिए। आप को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया, उस पे भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये तो ऐसी बस थी और ये क्यों हो गई आदत ऐसी? है लोगों की कि अगर अजीब सी बात है ना। वजन ज्यादा है तो क्यों है, हाँ। कम है तो क्यों है, किस क्या किया क्या नहीं किया। हमारे देखिए कि जी ये बोटॉक्स बहुत है, सर्जरियां कराते हैं, अरे अगर नहीं है जिसका तो यार आप बोटॉक्स क्यों नहीं करा रही? मैंने कहा यार किसी हाल में खुश नहीं, किसी हाल में खुश नहीं, वो शख्स खुश है ना, बस आपको क्या है? आई थिंक ये बीमारी है। सोशल मीडिया पे डू सी ऐसे टॉक्सिक कमेंट्स और फजूल अजीब अच्छा, से वैसे सवाल। मुझे बहुत कम ऐसे कमेंट्स आते हैं अगर कभी आ जाते हैं मेरी प्रोफाइल पे, तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ। है ना। और ये जब आप रील्स वगैरह देख रहे होते हैं, कुछ अजीब लोग जो अपना दे रहे होते हैं ना ओपिनियन, ये इसने ऐसे कहा फला शो पे, ना वो तुम्हारे शो पे आई, ना उसने तुमसे कोई बात की, तुम क्यों तज्जिया दे रहे हो? तो ये मुझे अजीब कोई लगता भी है। बात होती है, मुझे लगता वो है अजीब नादिया, 3 दिन से ज्यादा वो नहीं जा सकती आगे। तो बस लोगों को जो है ना 3-4 दिन का मिर्ची मसाला चाहिए, और कुछ नहीं, अपनी जिंदगी को एंटरटेन तो करने जवाब के ना लिए। दें इसका मतलब। हाँ, जवाब ना दें, इग्नोर करें। कभी कभार तो होता होगा कि जवाब देती हूँ मैं, जरा इसको ऐसा जवाब देती हूँ, कैसी बात कर रहे हैं? होता है कभी कभी फीलिंग ऐसी आती है? मेरी बहन ये करती है। अच्छा, मेरी तुम क्यों पोस्ट जवाब पे देती? जाके हाँ। मेरी बहन ये करती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ चाहे क्यों जवाब देना है ऐसे लोगों को? मैंने कहा मेरी जिंदगी में उनके मैसेज से या उनके बट कमेंट कभी से कुछ सुना अपने बारे में ऐसा कि किसी ने लिख दिया हो गलत और अच्छा ना लगा हो, या कुछ ऐसा कभी कोई नहीं, नहीं, न्यूज़ नहीं, वगैरह? कभी भी शुक्र है माशाल्लाह, यू आर वेरी लकी। राहत, तुम्हारा नाम भी बड़ा यूनिक है। हमारे आई थिंक शोबिज में कोई राहत नहीं, राहत नहीं है। राहत, हाँ। राहत सिर्फ फतेह अली खान फतेह अली खान है, बस, राहत फतेह अली खान है। और कोई नहीं है राहत। तो शायरी से है कुछ कोई इंटरेस्ट है, शेर व शायरी में नहीं, वैसे पसंद है सुनना सुनना पसंद? सुनना पसंद है। एक आध शेर मजबूरी में बोलना पड़ जाए, इमरजेंसी में। नहीं, 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 इमरजेंसी में भी नहीं बोल सकते। सही है। तकरीर भी कभी नहीं? नहीं, 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 मैं इस तरह की चीजों में पार्टिसिपेट कभी नहीं किया मैंने, होस्टिंग खुश हैं वगैरह। आप? थोड़ा आराम है। अब आराम है आपको। अब आगे आप चलेंगे कैसे, मुझे ये बताएं। अगले वाले सेगमेंट हम तो आप पे डिपेंड कर रहे थे। हमें ये सेगमेंट्स करने अगले, इसलिए पूछा था, सवाल किया था कि आप उसको संभालेंगे। अच्छा, वैसे मुझे पता है, मैं अगर सुन रही हूँ तो मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत। जज कर सकती हूँ, जज अच्छा कर सकती हूँ, बस ठीक है, वही करना है आपने। और आप तो मेरे ख्याल होस्ट भी कर सकती हो शो। कर सकती हूँ। हाँ,